एक तरफ खड़ा है फिल्म इंडस्ट्री का वो अजय किला जिसे ढाना नामुमकिन था, मनमोहन देसाई, जो उस वक्त के सबसे बड़े डायरेक्टर थे। और उनके साथ थे महानायक अमिताभ बच्चन। उनके साथ खड़ी थी सितारों की वो भीड़ जिसे देखने के लिए लोग दीवाने थे। कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी और रीना रॉय। इस फिल्म का नाम था नसीब। हर किसी को लग रहा था कि नसीब के सामने जो भी आएगा वो धूल में मिल जाएगा। लेकिन तभी अंधेरे को चीरते हुए एक सावला नौजवान हाथ में गन लिए और चेहरे पर बेखौफ अंदाज लिए पर्दे पर उतरा। उसने अपना नाम बताया, गन मास्टर G9। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती की और उनकी उस फिल्म की जिसने नसीब जैसी विशाल फिल्म के नाक में दम कर दिया था, वारदात। आज के इस महावीडियो में हम सिर्फ फिल्मों की बात नहीं करेंगे, हम उस कोल्ड वॉर की भी बात करेंगे जो इन दोनों फिल्मों के सेट से शुरू हुई और बॉक्स ऑफिस के काउंटर तक चली। हम आपको बताएंगे कि कैसे अमिताभ बच्चन के उस सुनहरे दौर में मिथुन ने अपना अलग सिक्का जमाया, क्यों डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मिथुन को धोखेबाज कहा था और क्यों नसीब के मेकर्स वारदात की सफलता से चिढ़ गए थे। ये वीडियो बॉलीवुड के उस दौर का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होने वाला है, इसलिए अगर आप अपनी कुर्सी से उठें तो आप इतिहास का वो पन्ना मिस कर देंगे जो आज तक किसी ने नहीं खोला। साल 1981 की शुरुआत से ही बॉम्बे की फिल्म फेयर और स्टारडस्ट जैसे मैगजीन्स सिर्फ नसीब की बातें कर रहे थे। मनमोहन देसाई ने इस फिल्म को अपनी कालजयी रचना बताया था। फिल्म का बजट उस दौर में 4 करोड़ के पार चला गया था। आपको अंदाजा भी है कि 80 के दशक में 4 करोड़ क्या होते थे। आज के हिसाब से ये 500 करोड़ से भी बड़ी रकम है। मनमोहन देसाई ने इस फिल्म के सेट पर असली शराब की बोतलें मंगवाई थी, महंगे झूमर और विलायती गाड़ियां इस्तेमाल की थी। नसीब सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक इवेंट था। अमिताभ बच्चन उस वक्त राजनीति और फिल्मों के बीच झूल रहे थे, लेकिन उनका जादू कम नहीं हुआ था। जॉन जॉनी जनार्दन गाने में जब राज कपूर, शम्मी कपूर और राजेश खन्ना जैसे दिग्गज मेहमान बनकर आए तो सिनेमाघरों में पागलपन छा गया था। लोग स्क्रीन पर पैसे फेंक रहे थे, लेकिन इसी चमक दमक के पीछे एक डर भी था। डर ये कि क्या इतनी बड़ी फिल्म अपनी लागत निकाल पाएगी, क्योंकि ठीक उसी वक्त एक लो बजट जासूसी फिल्म वारदात खामोशी से अपना रास्ता बना रही थी। अब कहानी के दूसरे पहलू पर आते हैं। मिथुन चक्रवर्ती उस वक्त मृग्या के लिए नेशनल अवार्ड जीत चुके थे, लेकिन इंडस्ट्री ने उन्हें स्टार नहीं माना। उन्हें गरीबों का एक्टर कहा जाता था। जब रविकांत नागाइच ने सुरक्षा के बाद वारदात बनाने का फैसला किया तो कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि अमिताभ के सामने ये काला लड़का क्या टिकेगा, लेकिन मिथुन को अपनी मास ऑडियंस पर भरोसा था। वारदात एक जासूसी फिल्म थी, गन मास्टर G9 का किरदार। मिथुन ने इस फिल्म में वो स्टाइल दिखाया जो भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। वो लेदर जैकेट, वो अनोखे चश्मे और वो कराटे मूव्स। नसीब को देखने के लिए मिडिल क्लास और अमीर लोग जा रहे थे, लेकिन वारदात को देखने के लिए वो तबका उमड़ पड़ा जो फिल्म को हिट या फ्लॉप बनाता है, यानी कि मजदूर, रिक्शा चलाने वाले और छोटे शहरों के युवा। मई 1981 में जब दोनों फिल्में टकराई तो माहौल गर्म हो गया। नसीब को सबसे ज्यादा स्क्रीन्स मिली। बड़े शहरों के आलीशान सिनेमाघरों में नसीब का कब्जा था, लेकिन जैसे ही आप छोटे शहरों या B या C सेंटर्स की तरफ जाते हैं, वहाँ वारदात का पोस्टर लगा मिलता था। नसीब ने उस साल लगभग 7.25 करोड़ का बिजनेस किया था, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वारदात ने महज कुछ लाख की लागत में बनकर 2.5 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। आप समझ रहे हैं, इसका मतलब मुनाफे के मामले में वारदात ने नसीब को कड़ी टक्कर दी थी। वितरकों के बीच लड़ाई शुरू हुई। जो थिएटर मालिक पहले मिथुन की फिल्म को सेकंड क्लास कह रहे थे, वो अब नसीब के शो कम करके वारदात लगाना चाहते थे, क्योंकि वारदात की पब्लिक हर शो में सीटियां बजा रही थी। मिथुन दा के डांस स्टेप्स पर लोग सिक्कों की बारिश कर रहे थे। अब बात करते हैं उस विवाद की जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। कहा जाता है कि नसीब की रिलीज के वक्त अमिताभ और मिथुन के बीच एक प्रोफेशनल जेलसी पैदा हो गई थी। अमिताभ उस वक्त बॉलीवुड के निर्विवाद राजा थे और मिथुन का उनके सामने टिक जाना कई लोगों को हजम नहीं हो रहा था।
मनमोहन देसाई ने एक इंटरव्यू में हल्के फुल्के अंदाज में कहा था कि आजकल कोई भी गन पकड़कर जासूस बन जाता है, जो सीधा हमला मिथुन पर था। मिथुन ने भी इसका जवाब अपने काम से दिया। उन्होंने वारदात के प्रमोशन के लिए खुद सड़कों पर उतरकर फैंस से मुलाकात की। एक बार तो स्थिति ऐसी हो गई थी कि एक ही इलाके के 2 थिएटर्स में से एक में अमिताभ की नसीब चल रही थी और दूसरे में मिथुन की वारदात। मिथुन के थिएटर के बाहर भीड़ इतनी बढ़ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जबकि नसीब के थिएटर्स में शांति थी। इसी क्लैश के बाद ट्रेड पंडितों ने ये मानना शुरू कर दिया कि मिथुन चक्रवर्ती अब सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि ब्रांड बन चुके हैं। वारदात में मिथुन का किरदार गन मास्टर G9 इतना मशहूर हुआ कि उस दौर के बच्चों ने अपने स्कूल की कॉपियों पर G9 लिखना शुरू कर दिया था। ये वो क्रेज था जो आज के दौर में मार्वल सुपर हीरो का होता है। नसीब एक फैमिली ड्रामा थी जिसे लोग एक बार देखते थे, लेकिन वारदात एक ऐसी फिल्म थी जिसे लोग 5-5 बार देखने जाते थे, सिर्फ मिथुन के उस अनोखे अंदाज के लिए। फिल्म का म्यूजिक, खास तौर पर बप्पी लहरी का डिस्को टच, नसीब की क्लासिकल म्यूजिक पर भारी पड़ने लगा था। ये वो दौर था जब भारतीय सिनेमा बदल रहा था। भव्यता से ज्यादा स्टाइल की मांग बढ़ रही थी और मिथुन इस बदलाव के सबसे बड़े चेहरे थे। तो दोस्तों, नसीब बनाम वारदात का ये मुकाबला सिर्फ 2 फिल्मों की हार जीत नहीं, ये मुकाबला था परंपरा और क्रांति के बीच। नसीब ने साबित किया कि अमिताभ बच्चन आज भी महान है, लेकिन वारदात ने ये ऐलान कर दिया कि अब बॉलीवुड में एक नया सुल्तान आ चुका है। इन दोनों फिल्मों ने 80 के दशक की दिशा तय की। एक ने बड़े बजट की फिल्मों का रास्ता दिखाया, तो दूसरे ने कम बजट में मास एंटरटेनमेंट बनाने का फॉर्मूला दिया। अगर मिथुन ने वारदात में गन मास्टर बनकर अपनी ताकत न दिखाई होती, तो शायद हमें आगे चलकर डिस्को डांसर जैसा मेगा स्टार न मिलता। आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म ज़्यादा पसंद है? क्या आपको लगता है कि अमिताभ बच्चन की नसीब के सामने मिथुन की वारदात को कम करके आंका गया था, या फिर वारदात ने वाकई में इतिहास रच दिया? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।